हेलो साथियों, आप सभी का एसिड साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार आपको वीडियो मिली जा रही है और उसके बाद से यूनिट डायमेंशन है किसका हमारा स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद अब हम आज लेके आए हैं आपके मोशन चैप्टर, मोशन स्ट्रेट लाइन, जो कि 3 चैप्टर हम कब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। काइनेमेटिक में 3 चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन चेन और लॉ ऑफ मोशन। तो की चर्चाएं करेंगे हम बारी-बारी, 50-50 क्वेश्चन आके, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए। और ये किसके लिए है ये आपको बताया गया है। तो ये भी रेलवे के पेपर आते हैं जिसमें आपके जीके और जीएस यानी कि जीएस जिसमें पूछे जाते हैं उन सब में आ जाता है। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो आपको पता होगा वेलोसिटी के एसआई यूनिट। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी को हिंदी में भी, जो बच्चे हिंदी में भी जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं वेलोसिटी का वेग, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो आप मीटर में, और टाइम को अगर मेजर करना होगा तो आप सेकंड में करेंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड, जो कि यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया मीटर पर सेकंड। ये देखिए, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है ये, है ना। और ये मीटर, और ये जो होता है कि त्वरण, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन का हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो किलोमीटर पर आवर आपको देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस पर टाइम, ये ऐसे कह सकते हैं, ये बड़ा यूनिट है, ठीक है ना, बड़ा यूनिट है। तो और इसमें हम अगर देखना चाहते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप लिखिएगा एम के लिए एल लिखिएगा, टी लिखिएगा, और एल टी पावर -1 हो जाएगा ई डायमेंशनल फार्मूला। तो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, फिर जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कह रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। तो स्केलर क्वांटिटी पहले जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी होता क्या भाई, तो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें परिमाण होता है, वो हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। ये लोग दोनों वेक्टर हैं। चलिए, स्पीड, स्पीड ये भी वेक्टर है। इसमें वेक्टर में जो है क्या, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या है हमारा, ये डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। तो स्पीड जो होता है, स्पीड चाल बराबर ऐसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, जो कि हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको बोलते हैं अदिश राशियां हैं। ये क्या है, ये अदिश राशियां होती है। तो क्लियर होगा, क्लियर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देख लें कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड। देखिए, डिस्टेंस स्लोप जो होता है ना, स्लोप तो बोलते हैं ढाल। तो स्लोप बराबर मैं फॉर्मूला एक बार लिख दूंगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के बारे में आप जानते हैं, देखिए वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो, उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये ओरिजिन होता है, ठीक है ना। कह रहा था कि स्लोप बताता है। तो y के लिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसे होता है, यहाँ पे ऊपर t टाइम, तो y अक्ष, स्लोप, स्लोप y एक्सिस का लिखा v अपॉन t। तो v अपॉन t, अब देखेंगे क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि एक्सीलरेशन राइट आंसर हो जाएगा। इसका ध्यान देंगे, यहाँ होगा मीटर पर सेकेंड,
और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ध्यान दे देंगे। चलिए क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी v बराबर यहाँ पे u सकते हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इट्स एक्सीलरेशन इज, तो इस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। अब देखिए v बराबर u, आपने पढ़ा कि फॉर्मूला क्या, v बराबर 2 + at, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। गति का पहला समीकरण यहां से हम निकालेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v जब u के बराबर है तो u माइनस यू बाई टी, u में से u क्या तो भैया जीरो हो गया, जीरो अपॉन टी, फाइनली आंसर क्या देगा, जीरो दे देगा हमें। तो आप मिला सकते हैं और देख भी सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा, यदि कोई वस्तु क्या हो रहा है कि समान वेग से चल रहा है, ठीक है ना, समान वेग से यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया जीरो। क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम आएगा तो बताएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन कौन सा कह रहा है, विच ग्राफ कह रहा है, तो यूनिफॉर्म ये बीचों बीच से, यूनिफॉर्म ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो यूनिफॉर्म कहेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ये सीधा दिख रहा है ना, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वी और टी ग्राफ, ये ओरिजिन, ये हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यस, कर्व नहीं होगा भैया, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। क्या पूछ रखा था, कौन सा ग्राफ, गति को, मोशन को, ठीक है, पहला ही हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन को बता। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने तो फिगर बना दिया भाई, और इससे बड़ी बात यह है कि हम ये जानेंगे कि पहले यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन में कहता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। मान लीजिए यहाँ से मुझे जाना है यहाँ तक और यहाँ तक की बात बता, पहले मैं गया 2 किलोमीटर 5 मिनट, तो अगला 2 किलोमीटर मैं जाऊंगा कितना, 5 मिनट पे ही जाऊंगा। ये हमारा कहता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेंगे। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं ना, क्या होता है, कहीं पे भीड़ होता है, कहीं पे खुला रास्ता होता है, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या होता है कि रुक जाते हैं तो वहां पे समय लग जाता है, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर पाते, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। नेक्स्ट देखेंगे कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड, वेग ग्राफ के क्या कह रहा है कि वेग ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कह रहा है। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसमें कह रहा है वेग समय बताएंगे तो आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ना कि वेग समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ये जानेंगे कि फॉर्मूला आप लोग पता है कि v बराबर dx बाई डी टी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप पढ़ेंगे कि dx बराबर क्या होगा, v dt, और जब इसका एक्सेलरेशन कर लेंगे, फिलहाल तो आप यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस मत पढ़िएगा कि वेलोसिटी बराबर होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, स्थापन बटे समय होता है। स्पीड होता ना तब आपका डिस्टेंस होता, और यह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे स्पीड होता तो क्या होता हमारा, डिस्टेंस होता, वेलोसिटी यानी वेग है तो विस्थापन बटे। चलिए क्लियर होगा, ग्राफ को ध्यान देंगे,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा कि एफ बाई एफ इक्वल एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है? एफ बाई एम। तो एक यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर केजी। क्या ऑप्शन में है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक और यूनिट मैं बताना चाहूंगा आपको क्या होता है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? स्क्वायर। ऑप्शन बी। ये किसकी यूनिट है? तो वेलोसिटी का। वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। चलिए क्लियर होगा, सकते हैं आप? क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा है कि वेलोसिटी नियत है, वेग नियत है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट मोशन, यदि वेग स्थिर है तो गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नहीं बेटा, वेलोसिटी कहाँ होती है यार? अगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वेलोसिटी स्थिर नहीं होगी, क्या होगी? आगे पीछे, कभी ज्यादा कभी तेज, परिवर्तन होता रहेगा। इसमें कह सकते हैं वेग में परिवर्तन होता रहता है, वेग में परिवर्तन होता रहता है ना, कभी तेज चलाएंगे, कभी धीरे चलाएंगे, कभी तेज चलाएंगे। तो यूनिफॉर्म में जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है कि एक नियत वेग से कोई चीजें चलती है, तभी तो समान समय अंतराल में समय दूरी का समान समय, ठीक है ना? तो देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं कि जो समान समय में दूरी तय करना है, स्ट्रेट लाइन में गति करता है। जैसे ट्रेन वगैरह होते हैं ना, पटरी पे देखते हैं ना, वो कभी कहे तो स्ट्रेस मोशन कौन करता है? तो ट्रेन पटरी पे गति करता है, वो स्ट्रेस मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन जो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया, डिस्टेंस मीटर हो गया। यहाँ पे बोला था कि वेग परिवर्तन की दर को, अरे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं ना। ठीक, चलिए आगे। A body covers equal distance equal time interval of time, this motion is called। देखिए अभी हमने बताया है इक्वल टाइम इक्वल कवर डिस्टेंस, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना किसका काम है? यूनिफॉर्म का। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है? इसमें वेलोसिटी कहेंगे कि नियत होती है, नियत यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट होती है वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है? वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, चेंज वेलोसिटी ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, चेंज वेलोसिटी, वेग परिवर्तन होने लगता है इसमें, ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो फिलहाल इसमें क्या होता है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the dimensional formula of velocity? Dimensional formula of velocity, तो v बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे लिख लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया मीटर पर सेकेंड, जो कि इसकी यूनिट हो गई। मीटर के लिए आप एल लिखिएगा और सेकेंड के लिए टी लिखिएगा, एल अपॉन टी, और ऊपर जाएगा तो एल टी पे -1। देखिए किसमें है, तो एम नॉट हो गया, एल टी -1 पहला ही है, ये जो है ना ये नहीं है, ये सब नहीं है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है भाई? तो देखिए कौन सी राशि, स्पीड कभी जो है ना नेगेटिव में नहीं आता भाई।
क्यों नहीं आता? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक बार 0 हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। डिस्टेंस एक बार रुका रहेगा तो 0 होगा और जब चल देगा तो पॉजिटिव ही बनाएगा। जैसे मैं यहां से यहां चला और यहां से वापस आ गया, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या होगा तो आप जोड़ देंगे, लेकिन अभी यही तो मैं पूछ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल और इनिशियल के बीच का वो डिफरेंस बता के, डिस्टेंस नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जैसा कि आप गए यहां पे कि 300 मीटर गए और 300 मीटर आए तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे पढ़े हम। If a body moves in a circular path with constant speed it has, कह रहे यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है तो उसमें होता है नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल होगा। देखिए वृत्ताकार पथ पे अगर कोई चीज चलती है, जैसे कि गाड़ी, कभी आप गाड़ी चलाते हो, मोड़ पे मोड़ते हैं तो आप इस तरीके से मोड़ते हैं ना, तरीके से मोड़ ऐसे होता है, ऊंचाइयों को दिखता है ना, इस ऐसे गाड़ी ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई गाड़ी आपकी है, यही बोल रहा ना कि गाड़ी है हमारा, कह रहा वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती कोई वस्तु, वस्तु मतलब गाड़ी, तो ये अंदर सेंटर की तरफ जो है ना, सेंट्रीपेटल बता रहा हूँ, सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स भी लगता है, बल। तो ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर पी स्क्वायर बाई आर, है ना, ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूले का भी हम। क्लियर होगा? आंसर कौन सा हो गया? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगर आपसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो कहेंगे F बराबर m में होता है ना, तो F m p स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। ठीक है ना। वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, किलोमीटर डिस्टेंस। है ना। मीटर भी होता है लेकिन बड़ा यूनिट हमारा क्या होता है? किलोमीटर। यूनिट होता है मीटर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। समझ में आ रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी पहले क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, वो हमारा कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, देखिए स्पीड जो होता है ना, स्पीड में ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब इसको बोलते क्या? परिमाण। सिर्फ लाइन एगो खींच दीजिए जैसे चल दिया, ठीक। डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड होता है, में भी मैग्नीट्यूड होता है। ये सब क्या है? ये लिख दूं मैं, स्केलर पहले, मैग्नीट्यूड, स्केलर। टाइम भी होता है मैग्नीट्यूड, स्केलर। मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा क्या? स्केलर। और ये हो जाएगा हमारा क्या? वेक्टर। वेक्टर जिसको बोलते हैं सदिश, सदिश। ठीक है ना, सदिश। नेक्स्ट देखिए, क्या बोलते भाई? चलिए नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कह रहा कि स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की गति होती है। देखिए स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिरती है
तो इसकी गति कैसी होती है, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी, या फिर आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होगा, सर्कुलर। देखिए अभी कोई पर गिरा यानी कांस्टेंट गिर रहा है, और मैंने बोला कि कांस्टेंट समान समय अंतराल में समान जो दूरी तय करता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, थे ना। तो आप देखेंगे इसकी गति जो ग्रेविटी क्या होती है, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इस हिसाब से क्या होता है, कोई चीजें गिरती है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या है, क्या प्रारंभिक वेग फाइनल वेलोसिटी होती है, या वेलोसिटी एट स्टार्ट होता है, या वेलोसिटी इन देखिए फाइनल, और इसमें फाइनल देखिए तो वेलोसिटी स्टार्ट होता है। देखिए स्टार्ट को हम लोग प्रारंभिक बोलते हैं, प्रारंभिक मतलब यहाँ पे इनिशियल होता है, जैसे कोई शुरुआत हुआ, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो जीरो से, मान लीजिए जीरो से स्टार्ट करते हैं स्पीड से, ठीक है ना, और जीरो से स्टार्ट करके 10 आ जाते हैं मीटर किलोमीटर पर आवर में, चाहे जो भी आएंगे, या मीटर पर सेकंड में आएंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं हम क्या, फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी लास्ट वाली हो जाएगी, इसको इनिशियल बोलते हैं, हाँ इनिशियल। तो इसका आंसर क्या दे देंगे आप, इनिशियल, ठीक है ना, बराबर 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट देखो भैया, तो लिखे ना कौन, हाँ पहला, दूसरा बी, SI यूनिट ऑफ स्पीड, अरे स्पीड के SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस किलोमीटर, ये बड़ी यूनिट, और ये त्वरण, चलिए नेक्स्ट, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, कह रहे यदि एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगा कि घटेगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, कि इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो तो चेक कर लेते हैं हम, चलिए ये पढ़ेंगे हम लोग क्या, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो v माइनस यू क्या कह रहा है, ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं, t तो v माइनस यू, ठीक है ना, और ये जाएगा v बराबर u के। अब v बराबर u के तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट हो जाएगा ना, में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, या v बराबर के और v बराबर u, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, ये क्या कहलाता है, हमारा कांस्टेंट कहलाता है। तो क्लियर होंगे, क्लियर होंगे, इसे आप यहाँ पे लिखा होता है उसे एक बार चेक कर लेंगे आप, समझ और भी अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा ग्राफ बताता है भाई, तो यूनिफॉर्मली ये हमारा ग्राफ इस तरीके से, यूनिफॉर्म का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेट के कह रहा है तो वी ग्राफ होता है, तो ये ओरिजिन होता है। तो इसमें आपको बताना है स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कर्व नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, एक्सेलरेटेड की बात कर रहा है तो डिस्टेंस की बातें मत करिएगा, वेलोसिटी की बात करिएगा, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। कर्व लाइन तो दूसरी बना, चलिए तो नेक्स्ट देखिए आगे, ये क्लियर है क्या आपका, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, वक्र होगा अगर तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, याद रखिएगा, वक्र होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, यानी कर्व जब भी कहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म में लगाइएगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, वेग ग्राफ समय, वेग समय ग्राफ का ढाल है, ढाल यानी स्लोप, स्लोप, स्लोप इक्वल क्या होता है हमारा स्लोप, कहेंगे कि स्लोप बराबर होगा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस,
तो वाई एक्सिस पे कौन है भैया, वेलोसिटी है, आपको पता है, और टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप क्या कहते हैं, तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, है ना, त्वरण। क्या कहलाता है भाई, त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर होगा, क्लियर होगा तो हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस इज, अरे डिस्टेंस तो स्केलर होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हम लोग, स्केलर होता है ना, अदिश। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम समय नहीं लगाएंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर में लिख दे रहा हूं, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तो ये सब होता है हमारा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फिक्स होता है। एवरेज वेलोसिटी इज फाइंड, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा है ना, तो टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड की बात कह रहा हूं। अगर आपसे कहे कि ये बताइए कि एवरेज, नहीं सॉरी, एवरेज वेलोसिटी बताया, एवरेज स्पीड की बात कहेगा ना तो टोटल डिस्टेंस होता, अगर स्पीड होता तो ये होता, और आपका वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस ध्यान देंगे, क्लियर होगा ना। चलिए, और स्पीड अपॉन टाइम दूसरा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दूसरे फॉर्मूला है, वो आप देख सकते हैं। रिटार्डेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रिटार्डेशन क्या होता है, जब हम जैसे गाड़ी खूब तेज चलाते हुए जा रहे हैं और जाते के साथ ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने पे गाड़ी क्या होती है, मंद हो जाती है, मंदन जिसको बोलते हैं कि धीमा हो जाती है, धीमा होती है यानी कि नेगेटिव वैल्यू बनाने लगती है। तो नेगेटिव जो होता है वो होता है रिटार्डेशन, यानी एक्सीलरेशन जो होता है वो माइनस में होने लगता है, इस तरीके से वो होता है हमारा क्या, रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। अभी क्लियर होगा, रिटार्डेशन पॉजिटिव जब होगा ना तो वो एक्सेलरेशन होगा, जैसे कि हम गाड़ी चला के निकल ले रहे, कहीं चल रहा है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी चला कर चलते हैं और तुरंत ही ब्रेक मारे की वजह से स्टॉप होती है, वो हमारा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे, द मोशन इन विच वेलोसिटी चेंजेस इन कॉल्ड, देखिए वेलोसिटी अब कह रहा है कि मोशन करने पे वह गति जिसमें वेग बदलता है, मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेग कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को बोलते हैं नियत, ये नियत होता है यूनिफॉर्म में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का काम यूनिफॉर्म करता है। और नॉन यूनिफॉर्म जो होता है, इसका राइट आंसर होगा, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, और जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है वो कहलाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो एक चीज और याद रखेंगे, इसी को नॉन यूनिफॉर्म तो आपने पढ़ लिया, अब इसमें कहेंगे कि समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, a body travel 10 मीटर in 20 सेकेंड स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होगा 100 मीटर और टाइम लगा 20 सेकेंड, 20 25 100, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए हो गया आंसर, बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a car accelerates uniformly from 0 to 20 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए पहले इनिशियल था 0, देखिए इसको मैंने समझाया था थोड़े देर पर, इनिशियल इसको फाइनल बोलते हैं, ये इनिशियल होता है, ठीक है ना, इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है, तो इसका ध्यान देंगे, ठीक है ना, इनिशियल फाइनल का। तो फॉर्मूला होता है वी ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, आप सभी करते रहिए, मैं साइड हो जाऊं तो आपको दिखता रहे क्वेश्चन।
v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी v है 20 है और इनिशियल कितना है हमारा 0 है और ये है हमारा टाइम जो 10 दिया वो टाइम दिया है टाइम, तो 10 20 में से 0 गया तो 2 ये 20 और 2 इसके भाग देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर 2 करिए, तुरंत चेक करिए, आगे बढ़ेंगे, बहुत समय नहीं लेना है हमको। तो सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्या है? A body moves with velocity 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 5 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा रहा है 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ भाई? कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ नहीं पता हमको, वेलोसिटी कितने की है 10 और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम कितना लगा इसको करने में 5, तो क्रॉस गुणा कर लीजिए 10 पच्चे 50, यहां पर कर ले रहा हूं 50 मीटर। क्लियर होगा? क्लियर होगा भाई, देख सकते हैं आप, क्लियर होगा तो हम आगे चलें। नेक्स्ट, a train increases is from 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन जब स्टार्ट हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है कि स्टार्ट होने के बाद से v कह रहा है कि 50 सॉरी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम कितना लगा? टाइम हमारा लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगे टाइम। चलिए इतना तो क्लियर हो गया हमारा। क्या है तो फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना हमको। एक्सीलरेशन यानी कि a बराबर जी सॉरी क्वेश्चन मार्क, तो फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया हमारा सी आंसर। देखिए मिलाइए आप भी अपना करते रहिए साथ में, किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो समझने में या कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते, प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा, जिसका भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो वहां पे लिखिएगा u बराबर 0 हो गया, और एक्सिलरेटेड a बराबर हो गया हमारा कितना 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड और v पूछ ई बराबर u प्लस ए टी, गति के पहले समीकरण से, गति का पहला समीकरण है ये u तो हो गया, a कितना हो गया भैया हमारा 2 हो गया, 5 हो गया, 2 5 10, 10 मीटर पर सेकेंड, याद है ये 10, देखिए मिलाइए, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर क्लियर होगा तो हम आगे की तरफ बढ़े, आगे नेक्स्ट, a car moving a car moving at 20 मीटर पर सेकंड comes to rest in 4 सेकंड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही कार 4 सेकंड में रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा भैया? मंदन की बात कह रहा है, तो देखिए पहले चला है v, यहाँ पे देखिए माइनस यू अपॉन टी, पहले तो स्टार्ट जब हुआ u 20 दिया v, लेकिन बाद में रेस्ट में आ गया और t बराबर 4 सेकेंड। तो अब हमको करना क्या है भैया? ये तो 0 दे दिया,
20/t 4 हो गया। पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये मंदन कहलाएगा, इसको मंदन कहेंगे हम। रिटार्डेशन मतलब मंदन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीजें तेजी से चलती हुई या कोई मोशन में है, मोशन करने के बाद वो ब्रेक लग जाए, रुके या धीरे धीरे भी होगा, उसको मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन इसमें बोलते हैं हम। नीचे अ बॉडी कम्स 60 मीटर 10 सेकेंड विल यूनिफॉर्म स्पीड, तो फाइंड द स्पीड। चलो भैया स्पीड बताओ। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 60/10 100। लो भैया क्लियर है। जैसे ही थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा वहां रुकेंगे हम। A particle move with initial velocity 5 meter per second and acceleration 2 meter per second is from 5 second. Find the displacement. Displacement पूछ रखा है। देखिए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाइए। एक आपने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इनिशियल कह रहा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना 5 है, टाइम 5, 1/2, ए की वैल्यू 2, 5 गुणे 5 2 बार लिख देता हूँ, 2 से 2 काट लीजिए, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 50 मीटर। ऑप्शन बी मिलाइए। ये गति का दूसरा समीकरण है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, याद रखिए s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है गति का दूसरा समीकरण। मैं लिख दूं, पहला भी होता है v बराबर यू प्लस ए टी। ये भी कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। v स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीनों समीकरण है, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट, a body moves with velocity 15 meter per second from 4 second displacement। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस v बराबर u प्लस ए टी ना लगाइए, हमको क्या क्या पता है, बस ये पहले ध्यान दीजिए। वेलोसिटी यानी कि क्या है 15, ठीक है ना, और टाइम t बराबर 4 सेकेंड, ठीक है ना, t बराबर 4 सेकेंड दिया गया है। उससे क्या डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस बताना है, तो फॉर्मूला d बराबर p इंटू टी, यही तो फॉर्मूला है। तो 15 गुणे 4 60, 60 मीटर आया है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब यू जीरो हो गया, इनिशियल है, रीचेस 25 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ये 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। 5 सेकेंड टाइम दे दिया है, यहाँ पे टाइम बराबर 5 सेकेंड, सबका लिख दिया हूं। तो त्वरण ए बराबर v माइनस v कितना है 25, 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट करें, बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक समान गति। जैसे कि कोई भी चीज ऐसे यहाँ पे गति कर रहा है, इस पे गति कर रहा है ना, तो कांस्टेंट से गति करेगा, ये नियत चाल से एक बार यूनिफॉर्म का नियत। तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट कह रहा है कि स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज है।
और दूसरा क्या कह रहा है हम देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, बोथ ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पीड कह रहा रिमेन कांस्टेंट, इवन स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अरे भाई यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर आया, ऊपर से नीचे आ गया वेलोसिटी चेंज, जब नीचे से ऊपर कोई चीजें जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी ज्यादा लगेगी, कम लगेगा ना ऊपर जाने में, फिर ऊपर जाने के बाद से नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया तो तेज हो जाएगा स्पीड, तो ये ध्यान देंगे हम। अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सीलरेशन व्हेन, एक वस्तु समान चाल से चलते हुए भी त्वरण रख सकती है जब डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, स्पीड चेंज होगा, मास चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। तो बच्चों आपने वो क्या होगा और देख के समझिए, कह रहा है एक वस्तु समान चाल से चलते हुए त्वरण रख सकती है। समान चाल से त्वरण कब रखेगा, जब स्पीड नहीं ये होगा, डायरेक्शन चेंज होगा ना, जब डायरेक्शन चेंज होगा तभी समान चाल से, है ना, कांस्टेंट स्पीड अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, चाल यहाँ पे समान हो जाएगी, ठीक है ना। इन विच केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो, कह रहा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। देखिए क्वेश्चन पूरा पहले आप देख लीजिए, जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा कि स्ट्रेट लाइन मोशन किसी स्थिर, जैसे कि अगर हम यहां से मान लो कि सर्कल में कोई चीज चलाते हैं, यहां से अगर एक चक्कर पूरा करके वापस आ जाएगा कोई, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस तो ऐड होता है। ओहो, ऑप्शन स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीजें मोशन करती है तो डिस्टेंस बढ़ता है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करके अगर वापस वहां पे जैसे कि स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन किया फिर वापस आएगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन सर्कुलर में होगा, जैसे सर्कुलर में यहाँ से स्टार्ट किया और वापस एक पूरा चक्कर करके यहाँ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस नहीं जीरो होता, डिस्टेंस ऐड होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सी बी सही। नेक्स्ट, the velocity time graph of a body moving with uniform velocities, समान वेग से चल रहे, क्या कर समान वेग से चल रहे, समान वेग से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसा होगा। इंक्लाइंड स्टेट होगा, इंक्लाइंड मतलब ऐसे होता है झुका हुआ। हॉरिजॉन्टल स्टेट होगा, हॉरिजॉन्टल कह रहा है, ठीक है। कर्व होगा, वर्टिकल होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ में जो है होता है ना, स्लोप जीरो होता है। स्लोप इस ग्राफ में स्लोप जो होता है जीरो होता है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, जीरो ही होता है। स्लोप जीरो होगा इस ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो होता है, इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज, है ना, क्षैतिज में। जब क्षैतिज में होगा तो स्लोप इसका जीरो होता है। जब स्लोप जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आपको पता है स्लोप बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे जब यही जीरो हो जा रहा है तो आप कहेंगे v इंटू टी, तो v भी क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे a, यहाँ पे v भी जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन तो जीरो होगा ही, देख सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर v बाई टी होता है, ये आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करें, इफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, if slope of displacement type graph is decreasing the motion is, देखिए कौन सा ग्राफ है हमारा, यहाँ पे ग्राफ हम बना, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ओरिजिन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा d या फिर s लिख लेता हूँ, जो भी आप लिखते होंगे, और यहाँ पे t, ये ग्राफ हो गया हमारा। कह रहा यदि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ग्राफ ढाल घट रहा है, देखिए ढाल अगर घटेगा
ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई, तो गति भी घटेगी। चलिए फिलहाल आप आंसर दीजिए इसका। चलिए हो गया ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है इसमें कि अगर ढाल घट रहा है, घटा, तो इसमें मोशन भी क्या होगा, घटेगा। घटेगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, मोशन डिक्रीज, घटा। ये पहला लिख दिया हमने। अगर ढाल बढ़ रहा है, ढाल क्या होगा, बढ़े, बढ़ा, तो गति भी बढ़ेगा। दूसरी चीजें, ठीक है ना। इसको अगर घटना को क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं। रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं इसको, मंदन हो जाएगा। अगर देखिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ढाल घटता है तो मोशन भी घटेगा, ढाल बढ़ा तो मोशन भी। अगर ढाल क्या हो जाए, नियत हो जाए, नियत, नियत भी हो जाए, नियत यानी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ढाल जैसे स्लोप जो है नियत अगर हो जाता है, तो मोशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ो। When a body is at rest, which form of following is true? जब क्या हो, बॉडी रेस्ट में हो, जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो क्या होगा हम देखते हैं। चलिए, वेलोसिटी इज जीरो, पहला कह रहा है, सही है। एक्सीलरेशन भी जीरो, तब तो बहुत हो जाएगा। देखिए कैसे, जब कोई बॉडी क्या कह रहा है कि रेस्ट में है, पहले आप पढ़ लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि v बराबर होता है ds बाई डी टी। अब ये बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगी भाई, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में देख लीजिए, जब बॉडी कोई चेंज ही नहीं होगा, जब कोई बॉडी क्या हो, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जीरो होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी तो जीरो हो जाएगा। तो बोथ सही होगा कि नहीं, यहाँ फॉर्मूला क्या बता रहा है देख लीजिए, तुरंत देखिए, ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following quantity always remain positive? कौन पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव हो जाता है भैया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाती है, डिस्टेंस जो होता है यही पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए, और एक चीज और इसमें मैं बात करूंगा तो आप इसको पढ़ेंगे कि ये वेक्टर है, ध्यान दीजिए, वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। इसमें देखिए वेक्टर क्या कर रहा है कि वेक्टर सब नेगेटिव हो रहा है, और डिस्टेंस है कि पॉजिटिव हो रहा है, जो कि हमारा स्केलर है। तो आंसर पॉजिटिव के बाद क्या था, तो डिस्टेंस कर दीजिए। आगे देखें, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज वेलोसिटी व्हेन। त्वरण की दिशा वेग के समान कब होगी, डिक्रीज होगा, होगा, मोशन इज सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये जल्दी से बताइए, ये इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज